गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। GBA 13 अस्तोर से आपको बताएं 57 में से 36 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके साथ शेयर करते हैं। नून लीग के राना फरमान 5506 वोट लेकर यहां पर आगे हैं। पीपल्स पार्टी के फहद हनीफ 4803 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तो यहां पर GBA 13 अस्तोर 57 में से 36 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अस्तोर 1 से अगर आपको बताएं 57 में से 36 पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट है और शाहिदा खुर्शीद यहां पर पीछे हैं जो कि आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं। राना फरमान अली यहां पर 5506 वोटों के साथ आगे दिखाई देते हैं। अब आपको ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर पुलिस की कालेदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर मरकजी दफ्तर को सील कर दिया गया। तलाशी के दौरान सब मशीन गन, 12 बोर राइफल और पिस्तौल बरामद। कालेदम तंजीम की माली मुआवनत भी रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक एक्शन कमेटी के शनाख्तशुदा रहनुमाओं के अकाउंट्स भी रकूम भेजने वालों की मनी ट्रेल ट्रैक की जाएगी। कालेदम तंजीम को माली सहूलतकारी फराहम करना कानून काबिल गिरफ्त अमल तस्वुर होगा। बैंक ट्रांसफर, मोबाइल वॉलेट्स और दीगर डिजिटल जराए से मशकूक रकूम का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है ज्वाइंट एक्शन कमेटी माहौल खराब करके किसकी मदद कर रही है। 2024 में 3 मुतालबात के लिए बनाई गई कमेटी के फिर 38 निकात हो गए। कमोबेश सभी मान लिए गए, लेकिन मुहाजिरीन नशिस्तें खत्म करना आईनी मामला है, ये फिलफौर नहीं माना जा सकता। एक्शन कमेटी सितंबर 2023 में मर्ज वजूद में आती है। आटे पे सब्सिडी दी जाए, बिजली की कीमतें कम की जाएं, अशराफिया की मराहत है उनमें कमी की जाए। उनके ये मुतालबात पूरे कर दिए जाते हैं। सितंबर 2025 में 38 मुतालबात हैं, उनका एक चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो मुकर्रर किया जाता है। अक्टूबर 2025 को बाकायदा एक मुआहदा वो तश्कील पाया। झूठा और मनफी प्रोपोगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। 18 से 19 क्लासेस मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। जो 38 शिकें थी उसमें से 35 के ऊपर अमल दरामद हो चुका है। मेन जो उनकी डिमांड 12 सीटें हैं मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तानी, उनको खत्म किया जाए। तो 4 हमने उन्हें प्रपोजल्स दी, वो उन्होंने नहीं मानी। एक APC की थी, उसके बाद हमने ये कहा कि इस मामले को आप आज़ाद कश्मीर की कानून साज असेंबली में डिबेट करें। फिर हमने उनसे ये कहा कि आप इसको बतौर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में ले जाएं। आखिरी हमारी उनसे दरखास्त ये थी कि आप 9 जून की जो कॉल है मुलतवी कर लें, इसके ऊपर बैठ के हम बात करेंगे। हमने कतई तौर पे उन्हें ये नहीं कहा कि 12 सीटों के ऊपर हम आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी मामले का हल जो है वो तशद्दुद नहीं होता। कश्मीर कॉज पाकिस्तान के हर शहरी के दिल के करीब है। आखिरी हद तक जाएंगे कश्मीर की आज़ादी के लिए। इन हालात में आप आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये सीन क्रिएट करके आप किसकी मदद कर रहे हैं? मुहाजिर नशिस्तों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मुहाजिर नशिस्तों पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। AJ के सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। एहतजाजी सियासत मुस्तरद करार दी। आज़ाद कश्मीर में फैसला कुन कुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। आज़ाद कश्मीर की 12 मुहाजिर नशिस्तों के मुतालिक फैसला आइंदा कानून साज असेंबली ही आइनी तरमीम के जरिए कर सकती है। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से मुलाकात। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए खुसूसी खत पहुंचाया। सालिसी की कोशिशों और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात भी मुतवक्किल है। दुश्मनों पर फोर्सेस ने जमीन तंग कर दी है। शुमाली वजीरिस्तान में 72 घंटों में मुतादिद कार्रवाइयां की गई हैं। ISPR के मुताबिक मीरान शाह में ख्वारिज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 27 ख्वारिज हलाक किए गए हैं। हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज दहशतगर्दी और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। अहम खबर, पाकिस्तान के दुश्मनों पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जमीन तंग कर दी है। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में 72 घंटों में मुतादिद कार्रवाइयां की गई हैं, जिसके नतीजे में मीरान शाह में ख्वारिज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। 27 ख्वारिज हलाक किए गए हैं। हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हलाक ख्वारिज दहशतगर्दी और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे।
पाकिस्तान के दुश्मनों पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जमीन तंग कर दी है। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में 72 घंटों में मुतादिद कार्रवाइयां की गई। मीरान शाह में खवारिज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। 27 खवारिज हलाक किए गए। ISPR के मुताबिक हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। अभी अपने नाजरीन को अपडेट करें। GBA 24 का मुकम्मल रिजल्ट हमें मौसूल हुआ है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ये सामने आया है। GBA 24 घांचे का मुकम्मल रिजल्ट सामने आ चुका है। कुछ ही लम्हात में हम आपके साथ शेयर करेंगे। गैर हतमी गैर सरकारी ये नतीजा है। GBA घांचे का मुकम्मल रिजल्ट सामने आ चुका है। आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक यहां से कामयाब करार पाए हैं। GBA 24 घांचे का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आया है। आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक कामयाब हैं। तो आपको बताएं कि GBA 24 गांचे का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा जो कि अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक कामयाब ठहरे हैं। यहाँ पर गैर सरकारी नतीजा है जिसके मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं। GBA 24 गांचे का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा जिसके मुताबिक GBA 24 गांचे का जो मैदान है वो आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक ने मारा है और मोहम्मद इस्माइल जो जिनका ताल्लुक PP से है वो हमें पीछे दिखाई देते हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि आज़ाद उम्मीदवार ने मैदान मारा है। शफीक यहाँ पर कामयाब ठहरे हैं। आज़ाद हैसियत से इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। असद शफीक जो कि आज़ाद हैसियत से यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे वो यहाँ पर जीत चुके हैं, कामयाब ठहरे हैं। और मोहम्मद इस्माइल जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है वो यहाँ पर नाकाम दिखाई और देते ये भी हैं। अपने नाजरीन को बता दें कि 46 पोलिंग स्टेशन थे यहाँ पर और 46 के 40 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आ चुका है। मोहम्मद इस्माइल यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं 5072 वोट लेकर और खासा गहरा डिफरेंस है ये। आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक 8092 वोट लेकर यहाँ पर पहले नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आज़ाद उम्मीदवार ने यहाँ पर मैदान मार लिया है। GBA 24 घांचे का ये रिजल्ट है। 46 पोलिंग स्टेशंस का ये रिजल्ट है। असद शफीक जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं यहाँ पर पहले नंबर पर है और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल दूसरे नंबर पर है और वोटों का खासा डिफरेंस भी है। बिल्कुल GBA 1 के 80 में से 35 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमजद एडवोकेट 6950 वोट लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के शफीकुद्दीन 4235 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हमें दिखाई देते हैं। गिलगित 1 जिसमें से 80 में से 35 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा शफीकुद्दीन पीछे दिखाई देते हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से है। इन्होंने 4235 वोट हासिल किए हैं। अमजद हुसैन PP से इनका ताल्लुक है, ये हमें आगे दिखाई देते हैं। 6950 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से मुलाकात। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए खुसूसी खत पहुंचाया। सालिसी की कोशिशों और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात भी मुतवक्किह है।